पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मानहानि का केस करेंगे। ये कानून का राज है। कानून के राज में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाता है और निर्दोष को सजा नहीं होती है। और किसी मामले में चाहे अपराधी कोई भी हो, कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो। इस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर उनका बयान आता है कि पवन सिंह फैक्टर बना नहीं, उसको बनाया गया है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए भी एनडीए की समीक्षा बैठक होने वाली है। समीक्षा बैठक होगी, इसकी समीक्षा होगी, क्या कारण है कि जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिलने को लेकर भी नाराज हैं, क्योंकि कई ऐसे जो सांसद हैं जो चुनाव हार के, उनको भी कैबिनेट मंत्रालय में शामिल किया गया। कुछ जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में, उसको भी शामिल किया गया। उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीद था कि उन्हें भी कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिलेगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी और ना देने पर जान से मार देने की धमकी को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ बिहार में नीतीश कुमार जो लव कुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं, क्या फिर से एक बार लव कुश समीकरण टूटेगा? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो कई संकेत दे रहे हैं। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता है हेमराज जी। क्या कहेंगे, पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ है रंगदारी मांगने को लेकर? देखिए, एफआईआर हुआ है, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। तो किसी भी घटना का एक प्रथम प्रक्रिया होता है कि उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, एफआईआर होता है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है उस घटना की जांच के लिए। तो अब जांच होगा, जांच में क्या पाया जाएगा वो तो कानून अपना काम अपने तरीकों से करेगी। पुलिस जांच का मामला है और क्या सही क्या गलत है उस पर यह। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये कानून का राज है। कानून के राज में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाता है और निर्दोष को सजा नहीं होती है। और किसी मामले में चाहे अपराधी कोई भी हो, कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अपराध कारित करता है तो कानून उसे, अगर पताल में भी छिपे होते हैं तो उसको ढूंढ कर बाहर निकालती है और कानून के हवाले। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मानहानि का केस करेंगे। अब तो इस पर जांच चल रही है, अब जांच होगी, उसमें क्या सही गलत है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लव कुश समीकरण को लेकर के बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर उनका बयान आता है कि पवन सिंह फैक्टर बना नहीं, उसको बनाया गया है। और आज उन्होंने 2 पोस्ट किए हैं। पहला पोस्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किए हैं, जिसमें उन्होंने मोदी जी करके संबोधित किया और जी बोले हैं जिस आकांक्षाओं को लेकर के तमाम जो जनता है वोट दिए हैं उस पर उतरना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन पर जो है बधाई दी है, उसमें श्रीमान शब्द का यूज किए हैं, आदरणीय शब्द का यूज किए हैं और कहे हैं कि अपने समय में सामाजिक न्याय के पुरोधा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ना आदरणीय शब्द का उपयोग हुआ, ना श्रीमान शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन इससे पहले हर बार होता था। क्या संकेत है, लव कुश समीकरण रहेगा या टूटेगा फिर? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी ने सभी वर्ग और सभी संप्रदाय के लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। इसीलिए जो है हमेशा नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के दिलों में, दिमाग में बसे रहते हैं। अब कहाँ कौन क्या बोल रहे हैं इस बयान को तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी एनडीए के घटक दल जिन्होंने चुनाव लड़ा, एनडीए के साथ ही पूरी ईमानदारी के साथ उसमें लग के अपना काम किए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए भी एनडीए की समीक्षा बैठक होने वाली है। समीक्षा बैठक होगी, इसकी समीक्षा होगी, क्या कारण है कि जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिलने को लेकर भी नाराज हैं, क्योंकि कई ऐसे जो सांसद हैं जो चुनाव हार के, उनको भी कैबिनेट मंत्रालय में शामिल किया गया। कुछ जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में, उसको भी शामिल किया गया। उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीद था कि उन्हें भी कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल किया जाएगा, किस दल के नेताओं को शामिल किया जाएगा, ये सब विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी को है और इस पर मेरा कोई कमेंट उचित नहीं है।
चलिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे हेमराज जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पप्पू यादव पर जो एफआईआर हुआ है ये जांच का विषय है, जांच हो रही है। साथ ही साथ लव कुश संकीर्ण को लेकर भी इन्होंने कई सारी बातें की है। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।